नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो होने वाली है वो प्रॉपर सेक्टर रोटेशन पे होने वाली है। जनरली देखिए क्या होता है कि जब भी बाजार गिरता है, गिरने के बाद जब मार्केट ऊपर जाता है, बाजार गिरने से मतलब मेरा ये है कि निफ्टी जो बॉर्डर इंडेक्स है, निफ्टी और सेंसेक्स जब मार्केट नीचे आती है उसके बाद जनरली आप लोग देखते होंगे कोई ना कोई सेक्टर बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और बाकी कोई सेक्टर बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर रोटेशन। जितने भी फंड मैनेजर होते हैं, प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमेशा वहां पे फोकस रखते हैं जो परफॉर्मेंस वाला इंडेक्स है, जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो आज हम लोग प्रॉपर उसी एनालिसिस को समझने वाले हैं, किस तरीके से टेक्निकल डेटा यूज करके, चार्ट के माध्यम से किस तरीके से आप सेक्टर को समझ सकते हैं, कब कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच में, और किस तरीके से आप उस डेटा को यूज करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं और मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से इसका यूज करना है। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लेना है। नॉर्मली आप देख रहे हैं मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर रखा है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है। सिंपल, कोई सेटिंग नहीं, कोई चार्ट नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, बिल्कुल ब्लैंक चार्ट है, वॉल्यूम है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो ऑल लिखे, नॉर्मली ऑल पे सिलेक्ट रहता है, ऑल पे नहीं सिलेक्ट करके सीधे कर देंगे आप इंडाइसेस पे, इंडाइसेस पे सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे जैसे लिखेंगे आप निफ्टी, जैसे आप निफ्टी लिखेंगे ना तो जितने भी इंडाइसेज हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के, जितने भी इंडेक्स हैं, सेक्टोरियल हो गया या मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले हो गए या थ्रेमेटिक हो गए, जितने भी इंडाइसेज हैं सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सेक्टर का कंपेयर करना है। ठीक है। तो मान के चलिए हमने एक सेक्टर ले लिया, हमें लग रहा है कि भाई बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा कर रही है, हमने बैंकिंग सेक्टर को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो ये चार्ट आ गया बैंकिंग सेक्टर, मैं इसका टूल यहाँ से सब रिमूव कर देता हूँ, ये बैंकिंग सेक्टर का चार्ट आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि कंपेयर करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर से। मान के चलिए कि बैंकिंग सेक्टर से हम कोर जो फाइनेंस के सेक्टर की कंपनियां हैं, फिन निफ्टी ट्रेड भी होती है ऑलरेडी इंडेक्स में, आप लोगों ने ट्रेड किया होगा, देखा भी होगा, फिन निफ्टी से इसका कंपेयर करने वाले हैं। तो ये जो प्लस का बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे आप ले जाएंगे यहाँ लिख के आ जाएगा कंपेयर इंडेक्सेस। कहाँ लेके जाना है कर्सर आपको? इस वाले प्लस के बटन पे। ठीक है। जैसे ही आप कर्सर लेके जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा कंपेयर सिंबल, कंपेयर सिंबल में गए और यहाँ पे आपने सर्च कर दिया। अगर वैसे भी बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं, अगर नहीं आया तो सिंपल आप निफ्टी लिख देंगे तो आ जाएगा। इंडाइसेस पे टिक होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, मान के चलिए कि हम फाइनेंस, जो फाइनेंस की कंपनियां हैं, दोनों सेक्टर सेम है, बैंकिंग और फाइनेंस, हम फाइनेंस को लेते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेम परसेंट स्केल, इस पे क्लिक करना है। सेम परसेंट स्केल क्या होता है अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, इस पे क्लिक कर देना है। तो इसका एक अलग सा चार्ट बन के आ जाएगा। आप देख रहे हैं एक लाइन चार्ट बन के आ गया, यहाँ पे एक लाइन चार्ट बन के आ गया। जो लाइन चार्ट है ये क्या है, ये फाइनेंस का चार्ट है और ये निफ्टी, ये क्या है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये 1.89%। मतलब क्या है, बैंक निफ्टी जो परफॉर्मेंस कर रही है उसके कंपेयर में 1.89% ज्यादा परफॉर्म कर रही है फिन निफ्टी, फाइनेंस की कंपनियां। ठीक है। इसी तरीके से मान के चलिए मुझे एक से कंपेयर नहीं करना, मुझे और इंडेक्सेस कंपेयर करना है। मान के चलिए नॉर्मली फार्मा बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने सेम स्केल फार्मा पे सिलेक्ट कर दिया, एक अलग सी लाइन बन के आ गई। आप देखिए वैसे चार्ट में भी आपको ऊपर दिखेगा। अब फार्मा की परसेंटेज देख रहे हैं आप, फार्मा बैंकिंग सेक्टर से कंपेरेटिव 16% ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फार्मा का ये चार्ट आ गया। ठीक है। इसके अलावा अब चलिए मुझे एक दो सेक्टर और ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे समझाता हूँ। मान के चलिए मैंने एक मेटल सेक्टर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले दिनों में, मैंने एक मेटल सेक्टर को भी ले लिया। ठीक है। तो मेटल सेक्टर की परफॉर्मेंस अब देखिए और जबरदस्त परफॉर्मेंस आ गई। मेटल सेक्टर ने कितना परफॉर्म किया है, ये 37% परफॉर्म किया है कंपैरेटिव बैंकिंग सेक्टर के। ठीक है। एक थोड़ा नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं। मान के चलिए जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे कि निफ्टी आईटी, हर बार जो कंपेयर करेंगे तो प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमने निफ्टी आईटी को भी सेम स्केल में ले लिया। ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि निफ्टी आईटी जो है बैंकिंग के कंपैरेटिव -19.5% परफॉर्म कर रही है। ठीक है। तो इस तरीके से जब आप अलग अलग सेक्टर को कंपेयर करेंगे, अलग अलग सेक्टर को जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज के डेट में टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर कौन से हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर कौन से हैं,
तो आप उसके स्टॉक को निकालेंगे। उस स्टॉक को भी कैसे निकालेंगे मैं वो भी आपको बता देता हूं अभी। और स्टॉक को निकाल के अब उस सेक्टर के स्टॉक कौन सा ज्यादा परफॉर्म कर रहा है वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी और आप बहुत ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, तो ये तो हो गया सेक्टर का कंपेयर, कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। जब आपने ये देख लिया कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है तो आप इस सेक्टर का इंडिविजुअल चार्ट भी जाके देख सकते हैं। मान के चलिए अब यहाँ पे मुझे दो सेक्टर बहुत अच्छा दिख रहा है, एक हो गया फार्मा और दूसरा हो गया मेटल। अब दो सेक्टर हमने यहाँ से चुन लिया, अब इन दो सेक्टर का हम कंपेयर करेंगे आपस में। बाकी सबको हटा देते हैं, बाकी सबको हमने यहाँ से हटा दिया। अब हमने यहाँ पे डाल दिया निफ्टी फार्मा कर देते हैं, मेन में निफ्टी फार्मा कर दिया। अब देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, निफ्टी फार्मा में हम लोगों ने एंट्री करवाई थी इस लेवल पे जो लाइफ टाइम हाई नया ब्रेक किया था। आप देख रहे हैं लाइन पहले से ड्रॉ है, मैंने अभी तो ड्रॉ नहीं किया, पहले से ड्रॉ है। ठीक है, डिलीट कर देता हूं मैं सारी ड्रॉइंग। ये नया लाइफ टाइम है। अब फार्मा का देखिए एनालिसिस आप करेंगे, नया लाइफ टाइम हाई फार्मा ने बनाया है। और ये एनालिसिस अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे ना, आपने देखा होगा टेक्निकल में हम लोग क्या मानते हैं कि भाई हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे फार्मा ने लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया था, उसके बाद एक बहुत अच्छी खासी चाल आई थी यहाँ पे, मतलब तकरीबन देखेंगे तो यहाँ से तकरीबन 50% के आसपास की मोमेंटम, 14,900 था फार्मा और 14,000 से कितना हो गया था, 24,000 हो गया था, यानी 70% की चाल आई थी। वापस से फार्मा इंडेक्स ने अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया है, एक्सपेक्टेशन है कि वापस से बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। अब हम लोग मेन काम करते हैं, कंपेयर करते हैं मेटल से। ठीक है, मेटल पे गए, सेम स्केल पे हमने कंपेयर कर दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर हिस्टोरिकल देखा जाए तो जो मेटल है फार्मा के कंपैरेटिव मेटल ने जो रिटर्न दिया है वो बहुत ही शानदार रिटर्न। पिछले दिनों में आपने देखा होगा मेटल कितना जबरदस्त लगातार अप ट्रेंड में है, और ये कितना परसेंट का रिटर्न है इसका, अगर आप देखेंगे तो 3 गुना। फार्मा के कंपैरेटिव मेटल ने 300% का रिटर्न दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे सेक्टर कंपेयर करेंगे, यानी ये दो सेक्टर ऐसे मिल गए जो कि बहुत ज्यादा टॉप परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। और यहाँ पे अगर आप पैसा लगाएंगे तो कंपेरेटिव बाकी सेक्टर के बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अब ये दो चीजें हो गई। अब कहेंगे चलो ठीक है फार्मा तो हो गया यार, अब फार्मा में मुझे थोड़ा सा और डिटेल में जाना है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल एनालिसिस करना चाहता हूं ताकि एक बार में ना एक ही वीडियो में आप बहुत सारी चीजें समझ जाएं और फिर आपको और किसी की जरूरत ना पड़े, आप पूरा का पूरा अपन प्रॉपर एनालिसिस कर सकें। तो हमने सिंपल क्या किया, यहाँ पे इसके स्क्रीनर पे गए, स्क्रीनर में जाके इंडाइसेज में हम यहाँ पे सिंपल निफ्टी फार्मा को ले लेंगे। किसको, निफ्टी फार्मा, सीएनएक्स फार्मा को टिक कर दिया हमने। ठीक है, अब सीएनएक्स फार्मा आ गया। तो जितनी भी फार्मा की कंपनियां है ना, आप एनएसई पे चार्ट पे देखेंगे तो इतनी सारी कंपनियां आपको नहीं दिखेगी, यहाँ पे ये सारी कंपनियां आपको दिख जाएगी। तो जितनी भी फार्मा की कंपनियां, सारी कंपनियां यहाँ पे आ गई। अब आप इसको एक एक करके आप चार्ट देख सकते हैं। इसको भी एक कंपनी को दूसरे कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हैं आप। जैसे मान के चलिए बायोकॉन है, बायोकॉन को अगर मुझे ग्लेनमार्क से कंपेयर करना है तो आप ये भी कंपेयर कर सकते हैं किसका चार्ट अच्छा है किसका नहीं है। तो हालांकि अब इतना डिटेल में मैं जाऊंगा वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस तरीके से आप देख के और उस सेक्टर के शेयर को निकाल के आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपका जो पोर्टफोलियो होगा अगर इस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न निकाल पाएंगे हर टाइम पे, चाहे मार्केट बियर फेस में हो या फिर मार्केट बुलिश फेस में हो। कोई ना कोई सेक्टर ऐसा जरूर होता है जो कि बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करता है। तो अगर आप ये एनालिसिस का तरीका अगर आप यूज करेंगे तो आप उस आउट परफॉर्म वाले सेक्टर को आप ले सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, अभी आईटी गिर रहा है, फार्मा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेटल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपका अगर बैंकिंग देखा जाए वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके से आप सेक्टर देख के और अपने पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। जो शेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको निकाल के आप ऐसे परफॉर्मिंग वाले शेयर में पैसा लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।